आजकल तो आप लोग जानते हो कथा की तैयारी कैसे होती है, बोलो जहेज तरीके से। और वहां फक्कड़ों की कथा थी। हाँ, यदि वक्ता महोदय हाथ जोड़ कर आंख बंद करके कथा करें तो सारी जनता ही खिसक जाएगी। महाराज जी कथा कर रहे हैं कि सो रहे हैं? पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, ऐसा वक्ता भारत में अब तक तो नहीं हुआ, बोलो जय श्री कृष्ण। वो कथा करते थे तो वो जनता की तरफ नहीं देखते थे, बस ऐसे टप टप आंसू निकलते थे। बीच में प्रश्न करते थे, तुम्हें नंद का लाला टेढ़ी टांग वाला कन्हैया दिखाई दे रहा है? मुझे दिख रहा है। दर्शन करते हुए कथा, वक्ता के अंदर यह भाव है कि मैं कथा सुना रहा हूं तो कथा में आनंद नहीं आएगा। वक्ता पहले स्वयं डूब जाए। जो स्वयं डूबा हुआ है वही दूसरे को डुबा सकता है। जो स्वयं नहीं डूबा वो दूसरे को क्या डुबा सकता। इसलिए सबसे पहले स्वयं डूबना पड़ता, गहराई में उतरना पड़ता है। पूज्यपाद डोंगरे जी जैसा वक्ता भारत में अब तक तो नहीं हुआ, बोलो जय श्री कृष्ण। उस समय कथा में कोई संगीत नहीं होता था, कुछ भी नहीं। उनका ग्रंथ है भागवत रसामृत। समाधि में होकर के सुनाते थे। मैं बहुत छोटा सा था, कन्नौज में कथा उनकी हुई थी, बहुत छोटा सा था, वो तब कथा सुनी थी। सुदामा चरित्र हुआ तो इतनी बारिश हुई, पूरा पांडाल लबालब भर गया पानी से, और महाराज पानी में बैठ करके श्रोताओं ने कथा सुनी, कोई टस से मस नहीं हुआ, बोलो जय श्री कृष्ण। अद्भुत कथा, कथा में डूबना जिसको आ गया। सज्जनों अथाह सागर है, सागर में अनेक रत्न हैं। रत्न उसी के हाथ लगते हैं जिसने जीवन को हथेली में लेकर के, जिसने सागर में गोते लगाए हैं, रत्न उन्हीं के हाथ आए हैं। एक बार तुम गहराई में भाव में आकर के उतरो तो सही। वो रत्न, और भागवत में जो रत्न है वो टेढ़ी टांग वाला मोर मुकुट वाला कन्हैया है। वो जिसके हाथ लग जाए वाह, फिर क्या कहेगा। अद्भुत। हरिद्वार का निर्णय लिया गया, कथा की तैयारी हो, बोले पहले तो निमंत्रण बांटा जाए। सूचना दी जाती थी। आज तो महाराज इतने बड़े कार्ड ना छपाओ, 4 बार मनुहार ना करो तब तक लोग कथा में नहीं। 4 बार मनाओ, आओ जी, बैठो जी, कथा हो रही हमारे घर। बल्कि श्रोताओं को समझना चाहिए जो कथा का आयोजन करते हैं वो इतनी बड़ा रत्न लुटा रहे हैं। कहीं भी कथा हो ध्यान लगा करके सुनो, यही हमारे साथ जाएगा।